डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, आइए पर्यावरणीय कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें। कार्यकारिणी और न्यायपालिका दोनों में संकल्प की कमी है। खेद है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर सके, और यदि उन्होंने कोशिश की तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर राजनीतिज्ञ आड़े आ जाते हैं और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, चाहे प्रदूषक उद्योग निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के। मेहता वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण पारिस्थितिक क्षति और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आंकड़ों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और अपेक्षित विशेषज्ञता को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विषय के 2 विशेषज्ञ हों। तथापि पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार हो। प्रदूषक उद्योगों में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कारण श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रदूषण में पैसा है और नौकरशाही पैसे वालों का साथ देती है तथा पारंपरिक न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति अति संवेदनशील है। पर्यावरण विज्ञान उनके लिए यह एक नया विषय है। न्यायालयों के इस विषय से अनभिज्ञ होने से हानि होती है और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीश ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने, स्थगन आदेश देने या मुकदमा खारिज करने जैसा आसान तरीका अपनाते हैं। उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों जैसा आसान तरीका अपनाते हैं। उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है, किंतु पारंपरिक न्यायालयों के विद्वान वकील प्रदूषण नियंत्रण के संरक्षक नहीं हैं, क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया संबंधी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और उन्हें का बनाम खा के पारंपरिक मुकदमे से ही फुर्सत नहीं मिलती और न ही उनमें पर्यावरणीय मामलों को निपटाने की विशेष योग्यता होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्यास संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय कहाँ है। इसका असर सारी समाज पर पड़ता है।
जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है। अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दूषित वायु में सांस लेना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है, वरना की कटाई और रेगिस्तान का भी रोना रोते हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अनेक नैसर्गिक वनों से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन प्रकृति का आनंद लेने के लिए कवि जैसा संवेदनशील हृदय होना चाहिए, जो जीवन की कविता से परिपूर्ण हो, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना, प्रकृति से एकात्मकता और प्रत्येक मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो। कभी कभी न्याय करने वाले को न्याय और उसके विविध आयामों की जानकारी नहीं होती। महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया था। उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। पर यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें, तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़े नहीं। एक इसी चीज को लेकर हम में जितने दोष हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं। हम कमज़ोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें। इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।